क्यों खाया? तुम जानते हो इसी हालत में तुम्हें ये सब खाना मना है, फिर क्यों खाया तुमने? नव्या, माँ ने अपने हाथ से बनाया। कितने दिन से तरस रहा हूँ मैं घर का खाना खाने के लिए। अनंत, मैं जानती हूँ बहुत दिनों से तुमने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जो तुम्हें पसंद है। अभी सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारी हेल्थ की है। माँ जी, डॉक्टर ने इनके सामने इन्हें मना किया था कुछ भी ऑयली खाने से, फिर भी पूरी भाजी खाई इन्होंने। अरे नव्या, रिलैक्स। माँ को पता है मुझे क्या देना है। देखो, हमने मेरे लिए उपमा बनाया है, पूरी भाजी नहीं खा रहा मैं। नव्या बेटा, हमें भी अनंत की परवाह है। हमारा बेटा है वो। हम उसे ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जो उसकी सेहत के लिए अच्छी ना हो। अगर सेहतमंद खाने के साथ थोड़ा स्वाद हो तो क्या बुराई है? हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तुम कहो तो तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा दे। नहीं माँ जी, मैं बाहर आ रही हूँ। आ जाओ। आज हम भी अपनी बहू के साथ नाश्ता करें। रिलैक्स। माँ, चाची, निमिषा, इन सब ने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। इन्हें पता है मेरा ख्याल कैसे रखना है। जाओ, अब तुम भी नाश्ता करो। भाई साहब, आज अनंत को चेकअप के लिए अस्पताल जाना है। नव्या लेकर जा रही है, कुछ कीजिए। अस्पताल तो अनंत को लेकर हम ही जाएंगे। नव्या। जी बाबा। आना बेटे। जी बाबा। बेटा, एक हमारा छोटा सा काम कर दोगी? जी कहिए ना। देखो, दरअसल सरस्वती जब भी अमेरिका जाती है तो हम कमलेश की बहू के लिए एक जेवर जरूर भिजवाया करते हैं। इस बार भी बनवाया था, लेकिन इस बीच में ऐसे व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए। अभी मोहन, ओम, संजय सभी दफ्तर चले गए। हम चाहते हैं कि अगर आप ये हार जाकर ले लें तो। जी बाबा जरूर, मैं अभी अनंत को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही हूँ, लौटते समय ले आऊंगी। अरे नहीं बेटे, डॉक्टर के यहाँ तो अनंत को हम ले जाएंगे ना। हमें भी तो अपना चेकअप कराना है। लेकिन बाबा, आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप अकेले। अकेले कहाँ? सरस्वती होगी ना साथ में। देखो बेटे, औरतों की नजर जेवर के मामले में ज्यादा पारखी होती है, और फिर जरा सी भी कुछ गड़बड़ निकली तो अमेरिका से कौन वापस लाता फिरेगा। तुम जाओ और उसे लेकर के आ जाओ। जी बाबा। हाँ बेटा, ये लियो रसीद। वैसे इस मामले में हम अपने अलावा किसी और का भरोसा नहीं करते, पर हमें तुम पर भरोसा है। ठीक से देख कर ले आना। हाँ जी।
हम वो सुनार को फोन भी किए देते हैं कि आप आ रहे हो हार लेने के लिए। जी, हम शंकर दयाल वाजपेयी बोल रहे हैं। मिसेस वाजपेयी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या मंगाओ थारे लिए? कुछ चाय कॉफी मंगाओ? नहीं। गुरुजी का फोन आया था। एक अरे चेतन, अरे बेटा आपने अंदर अलमारी में जो हार रखे हो ना वाजपेयी जी को, वो ले रहा। पता नहीं क्या कहा होगा डॉक्टर ने उनको। फोन करती हूँ उसे। नहीं, बाबा को लगेगा कि मुझे उन पे विश्वास नहीं। घर जाकर ही पूछती हूँ। हाँ बेटा, ये लो मैडम थारो हार। जी थोड़ा जल्दी पैक करवा दीजिए। अरे वाह वाह, आओ बिटिया नव्या आओ, बिल्कुल सही समय पर आई नव्या बिटिया। भाई हम भी आए हैं डॉक्टर के यहाँ से होकर के। आए गया कमलेश की बहू का हार। हाँ नव्या लाई है ना। अच्छा लाओ दिखाओ बिटिया। बहुत सुंदर बनवाया है। बाबा, डॉक्टर ने क्या कहा? अनंत बिल्कुल ठीक कब तक हो पाएंगे? कोई प्रिकॉशंस, खाने पीने में दवाई? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं बेटा। तुमको ये बताओ कि हार लाने में तुम्हें कोई समस्या तो नहीं हुई ना? नहीं। ठीक से देख लिया था ना? जी। फिर कोई बात नहीं, अच्छा काम किया। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, बहुत सुंदर हार बनवाए हैं आप। बुआ दादी लाइए ना, हम भी देखें जरा। वाकई बहुत ही शानदार हार। इका नव्या, तुम हार लेने से पहले चेक नहीं की थी का? जी किया था। क्यों, क्या हुआ? जेबर में खोट है देवरानी जी, इका चेन टूटा हुआ है। ऐसा ना लगे उन लोग को कि हम लोग पुराना हार दिए हैं। बाबा अगर हमको हार लाने भेजे होते तो हम तो बस देखते ही झटाक से बता देते कि इनमें खोट है। पर क्या करे, एक्सपीरियंस भी तो कच्चू होता है कि नहीं। वो एक्चुअली अनंत की कुछ दवाइयाँ और आपकी दवाइयाँ मिल गई थी, तो मैं वही लेने आई थी। पर यहाँ आके देखा तो आपकी दवाई डस्टबिन में थी। रह गई नव्या। नव्या कब से इंतजार कर रहा हूं। अरे हाँ, आप क्यों लेके आई खाना? लोचन ले आता ना। क्या नव्या खुद से ले आती है अपना खाना? नव्या तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, अगर मैं उसके लिए खाना ले आई तो कौन सा बड़ा काम करती है? हाँ माम, तो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए करती रहती है, दिन रात लगी रहती है। मैंने सोचा कि तू बैठे बैठे तंग हो गया हो, तेरे साथ थोड़ी बातें कर। पता कैसा है, तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ माँ, आप लोगों के बीच में रह रहा हूँ,
तो और जल्दी ठीक हो जाए। ठीक तो मैं हो गई हूँ तेरे लौट कर आने की वजह से। तेरे बिना एक एक दिन बरसों की तरह बीत रहा था। कई दिनों बाद इस घर में रौनक आई, वरना निमिषा की सगाई टूटने के बाद तो जैसे सन्नाटा सा छा गया था इस घर। तेरी चाची वो तो पथरा गई और निमिषा, उस बेचारे की आंखें तो हमेशा भरी रहती थी। सबकी एक ही इच्छा थी कि निमिषा की शादी धूमधाम से करे। किसे पता था कि उसकी सगाई इस तरह। अरे हाँ, वो रात की दवाइयां लेते समय एक दो गोलियां नीचे गिर गई, सो फेंक दिया। तुम ही बताओ ना, जमीन पर गिरी हुई गोलियां कौन खाता है भला? हाँ, और वैसे भी अब दवा की क्या आवश्यकता है? अनंत घर आ गया है ना, हमारी चिंता छोड़िए और जाइए, अनंत का ख्याल रखिए। जी बाबा, पर आपको आपकी तबीयत का अच्छी तरह ध्यान रखना है। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिए। अवश्य। हरि ओम प्रभु जी। भगवान का शुक्र है कि सही वक्त पे आपको सही बाना सूझी। अंगारे को छेड़ा है नव्या ने, जानती नहीं है अंगार की तासीर। गरम को छुओ तो जला दे और ठंडे को छुओ तो हाथ काला कर दे। अब देखो कैसे हमारे जाल में छटपटाती है ये लड़की। और वैसे सच पूछो तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहू सुगंधा का अपने बेटे के लिए प्यार नव्या को अनंत से अपने आप ही दूर कर देगा। माँ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसमें नुकसान तो निखिल का ही हुआ ना। और वैसे भी हमें निम्मी के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो हर मुसीबत में उसका साथ दे, जैसे नव्या मेरा साथ दे रही है। निखिल वैसा लड़का नहीं है। तू ठीक कह रहा है। बेचारी नव्या ने तो बहुत कोशिश की कि बात बन जाए, लेकिन उसके निखिल से अकेले मिलने की वजह से बात और भैया, तुम्हारा खाना ला दिए हैं नव्या, वहां टेबल पर रखा है। माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बस आ ही रही थी अनंत की दवाइयाँ रखने के बाद। अब ला दिए हैं तो खा लो। जी माँ जी। मैं हूं अनंत के साथ।
पाते हैं, थोड़ी देर सो जाओ। हाँ बहुत नींद आ रही है। माँ नव्या से भी कह दो ना आराम करने की। मेरा तो सुनती नहीं। सुन लिया ना तुमने भी, तुम भी आराम करो। पर माँ जी, अनंत। मैं हूँ अनंत के साथ। तुम भी कई रातों से सोई नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो जाओ, मैं अनंत के साथ हूँ, तुम अपने कमरे में आराम करो। पर माँ जी, हाँ ना प्यार, माँ ठीक कह रही है, तुम जाके आराम कर। भाई साहब की सोच बहुत आगे की है। उन्होंने कहा सुगंधा बहू का प्यार अनंत को नव्या से दूर कर दे। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और करामात शुरू हो गई। ये तीर चलाया भी नहीं और वो निशाने पर लग गया। सही कहते हैं भाई साहब, छोटी छोटी दूरियां ही इन दोनों के बीच में बड़ी दरार पैदा कर दी। भगवान, सुबह हो गई। अनंत के नाश्ते का टाइम हो गया है, उसको दवाई भी देनी है। बहुत देर हो गई है। अनंत, नाश्ता पूरी। पास जाएगा अमेरिका। हाँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, क्या ढूंढ रही हो बहू रानी? वो बुआ दादी, नाश्ते में यही बना है क्या? हाँ, तुम्हें आलू पूरी पसंद नहीं है का? तो कुछ और बनवाए थे? नहीं बुआ दादी, वो बात नहीं है। ये नाश्ता अनंत को मना है, इसलिए कुछ और। हेलो, हाँ 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 भाई साहब, कैसे हैं? सब कुशल मंगल? हाँ बताइए। इतना ऑयली है। नहीं, डॉक्टर ने तो अनंत को तला भुना खाने के लिए मना किया है। अगर उसने खा लिया होगा तो? थोड़ा सा और। नहीं माँ, बस और नहीं खा सकता। थोड़ा सा। नहीं माँ, बस पेट भर गया। लगता है मेरे हाथ का स्वाद अब तुझे पसंद नहीं है। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, भूख नहीं है। अनंत, अनंत मेरी बात सुनो, मत खाना। बहुत ऑयली है, डॉक्टर
ने मना किया है। मैंने तो खा लिया।